नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जिन लोगों को भी इस साल चार धाम की यात्रा पर जाना है वो सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराने में लगे हुए हैं। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन आधारित रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 10 लाख से पार हो चुका है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 3.3 लाख तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किए जाएंगे। पर्यटन विभाग ने 30 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था और 10 दिन के अंदर अंदर ही यात्रा के लिए अलग अलग डेट्स में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन अब तक करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ धाम के लिए 3.3 लाख, बद्रीनाथ धाम के लिए करीब 3 लाख, गंगोत्री के लिए 1.8 लाख और यमुनोत्री धाम के लिए 1.7 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जबकि 40% रजिस्ट्रेशन यात्रा शुरू होने के बाद ऑफलाइन किए जाएंगे। इसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्गों पर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद भी है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी यात्रा की माइक्रो लेवल तैयारियों में जुट गई है। इस बार ऐसे कुछ नए इंतजाम भी आपको देखने को मिलेंगे जो इससे पहले नहीं थे। सबक पिछली बार की खामियों से भी लिया जा रहा है ताकि इस बार की यात्रा में कोई कमी न रह जाए। छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसी चल रही हैं चार धाम की तैयारियां। उत्तराखंड में चारों धामों के दर्शन के लिए 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर ही दिया गया है। पिछले 6 दिन में गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास रूम के लिए 4 करोड़ की बुकिंग आ चुकी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार चार धाम यात्रा में संख्या के लिहाज से पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। इसको देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पिछली यात्रा में उजागर हुई खामियों पर काम शुरू हो गया है। इस बार संख्या ही नहीं बल्कि धामों में पार्किंग की क्षमता के आधार पर भी एक दिन में दर्शन को जाने वाले यात्रियों की संख्या निर्धारित की जाएगी। यही नहीं बल्कि यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में पुलिस की मोटरसाइकिल यूनिट तैनात रहेगी जो यात्रियों को होने वाली किसी भी समस्या को मॉनिटर करती रहेगी। चारों धामों को जाने वाली सड़कों को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के सचिव के द्वारा 30 अप्रैल से पहले बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, पीडब्ल्यूडी और एनएच को अपने अपने हिस्से की यात्रा रूट की सड़कों को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। यात्रा बाधित होने की दशा में होल्डिंग एरिया भी चिन्हित कर दिए गए हैं। अव्यवस्था ना फैले इसके लिए एहतियात के तौर पर शुरुआती पहले महीने में वीआईपी दर्शन प्रतिबंधित होंगे। चार धाम यात्रा को लेकर विभागीय से लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी मीटिंग ली जा चुकी है। 4 अप्रैल को ऋषिकेश में भी कमिश्नर समीक्षा मीटिंग लेने जा रहे हैं। चार धाम यात्रा तो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार यात्रा से पहले ही ये विवाद खड़ा हो गया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में पंडा समाज और तीर्थ पुरोहित समाज ने मंदिर परिसर में रील बनाने और यूट्यूब कंटेंट शूट करने वालों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे अव्यवस्था फैलती है और श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कत होती है। बद्रीनाथ चारधाम तीर्थ पुरोहित का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में रील और यूट्यूब बनाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे मंदिर परिसर में भीड़ और अव्यवस्था फैलती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों को रोका जाए और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर के आसपास मोबाइल के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये भी सुझाव दिया है कि मंदिर के करीब जाने वाले लोगों के मोबाइल जमा किए जाएं और दर्शन के बाद वापस लौटने पर उन्हें दे दिए जाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर के भीतर यूट्यूबर्स और रील मेकर्स की भीड़ लगी रहती है, जिससे तीर्थ यात्रियों को भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने में कठिनाई होती है। यात्रा के दौरान वीआईपी मूवमेंट को भी कम करने की मांग उठाई जा रही है। तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों का कहना है कि वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था करने से आम यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। इससे यात्रा का अनुभव प्रभावित होता है। इस मांग को लेकर प्रशासन पर भी अब दबाव बढ़ रहा है।
तीर्थ पुरोहितों ने पर्यटन सचिव से रील बनाने वालों पर रोक लगाने की अपील की है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और यात्रा के दौरान किस तरह की नई गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। हालांकि अभी जो अपडेट सुनने में आ रहा है उसमें केदारनाथ धाम में मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरा को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। रील और वीडियो बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मई में शुरू होने वाले केदारनाथ यात्रा को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये फैसला लिया है। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और उसके साथ साथ ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी कमर कस ली है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को सुव्यवस्थित रूप से दर्शन कराए जाने हेतु ये व्यवस्था बनाई गई है। खबरों के अनुसार 2 मई से शुरू होने जा रही यात्रा से पहले केदारनाथ धाम मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रील और वीडियो बनाते हुए अगर कोई दिख गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मई में शुरू होने वाले केदारनाथ यात्रा को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये सख्त फैसला ले लिया है। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। दरअसल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को सुव्यवस्थित रूप से दर्शन हो सके, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम मंदिर में रील और वीडियो बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी यात्री को मोबाइल व कैमरा मंदिर के अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। चार धाम महापंचायत ने प्रदेश के पर्यटन सचिव से भी मुलाकात की और रील्स के अलावा अन्य प्रकार के वीडियो बनाने पर भी रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में चार धाम महापंचायत की बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर में रील्स या अन्य वीडियो पर बैन लगना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में वीआईपी दर्शन व ढोल नगाड़ों के प्रदर्शन पर भी रोक लगनी चाहिए। उत्तराखंड में साल 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान जो पैदल मार्ग पूरी तरह से बह गया था, उसे एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बार चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद केदारनाथ में इसी पुराने पैदल मार्ग पर यात्रा को सुचारू करने की योजना है। दरअसल ये मार्ग न केवल श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा सुरक्षित है, बल्कि छोटा होने के कारण सुगम भी है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। परामर्श के अनुसार श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य एवं पर्यटन पंजीकरण ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। यात्रा के दौरान उन्हें पर्याप्त पानी, संतुलित आहार और हल्के गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही तीर्थयात्रियों से यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए यात्रा मार्ग पर बनाए गए जांच केंद्रों और चिकित्सा राहत चौकियों का लाभ उठाने के लिए भी कहा गया है। हर साल चार धाम यात्रा के दौरान कई तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने हेल्थ को लेकर जागरूक रहें और परामर्श में उनको जिन भी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है उन पे सख्ती से अमल करें, क्योंकि चार धाम यात्रा आपके लिए एक सुखद अनुभव होना चाहिए। सनातन धर्म में हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक बार चार धाम यात्रा पर जरूर जाए। ऐसे में अगर आप चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप जो भी मेमोरीज वहां से लेके आते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। वो यादें ऐसी होनी चाहिए जिसे सोचकर आप जीवन भर आनंद का अनुभव ले सकें। ऐसे में ज़रूरी है कि जो भी एहतियात आपको बरतने हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें। दोस्तों, आशा करती हूँ चार धाम यात्रा के बारे में बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।